विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए फिर से मैं आज आपको रीता प्रताप से ही आपका एक टॉपिक हमने लिया है। क्या? नारायण श्रीधर बेंद्रे का। बेंद्रे को मुंबई के कलाकार हैं, इनका हमने टॉपिक लिया है जो पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ। आज पहले मुंबई के कलाकार से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है पूरा डिटेल रीता प्रताप से कि आपके मुंबई के कलाकार। ठीक है, हमने प्रगतिशील, वही जिसको कहते हैं प्रगतिशील या पाए ग्रुप, वो हमने रीता प्रताप से पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो अभी हमको दिल्ली शिल्पी चक्र, मुंबई के कलाकार है, सारे टॉपिक हमको यहाँ से पढ़ाने हैं। कल वाला टॉपिक समाप्त हो गया मुगल का, तो हमने यहाँ से कलाकारों का शुरू कर दिया है। देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में मुंबई कला के उत्थान के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। ठीक है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के जब ग्रिफिथ महोदय ने प्रिंसिपल का पद संभाला था, तब उनकी 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक अजंता के चित्रों का भी अध्ययन किया। तो अजंता के चित्रों का अध्ययन ग्रिफिथ महोदय ने किया था कि नहीं? तो क्या किया इन्होंने? तभी इन्होंने जब पद संभाला तभी अजंता के चित्रों का भी अध्ययन किया और उनकी अनुकृतियाँ की। ठीक है, उनकी अनुकृतियाँ की यहाँ पे इन्होंने भी। इस कार्य में वो 13 वर्ष तक संलग्न, कितने वर्ष तक संलग्न रहे? ये जो कार्य कर रहे थे अजंता में, 13 वर्ष तक यहाँ पे संलग्न रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं तो 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ भाग में मुंबई के चित्रकारों ने पाश्चात्य तथा भारतीय शैली के समिश्रण का प्रयास किया है। यहाँ पे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के नए प्रिंसिपल कौन हो गए? ये देखिए, पहले ग्रिफिथ महोदय, फिर प्रिंसिपल नए क्यों हुए? ग्लैडस्टोन सोलोमन की अध्यक्षता में धुरंधर आप जानते हैं ना, जे स्कूल में पढ़े हैं। धुरंधर लाल कला और लाल कला हो गए। धुरंधर को तो आप जानते हैं, पूछा जाता है धुरंधर ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? जे स्कूल ऑफ मुंबई से। ठीक है, श्री अय्यासी ने जैसे क्या हुआ, आदिवासी जैसे कुशल भारतीय चित्रकारों ने कई उल्लेखनीय और सफल प्रयोग किए थे। आप श्री आदिवासी ने जे स्कूल में इंडियन कक्षा के अध्यापक के रूप में अपना सहयोग दिया। जे.एम. आदिवासी का इसमें योगदान रहा है। फिर यहाँ पे आ गए हम, यहाँ हमारा अगला है कि यहाँ पर क्या किए थे? यहाँ पर आपके इनके सानिध्य में छात्रों ने प्राचीन भारतीय कला शैलियों में जैसे अजंता, राजपूत, कांगड़ा में विशेष रूप से अध्ययन किया और फिर इसी शैलियों को कला का आधार बनाया। तो कैसे सभी लोगों ने बनाया था, जैसे यहाँ पे अमृता शेरगिल हो गई, नंदलाल बोस, तो यही अजंता की कला से प्रेरित होकर के इन्होंने अपने कला का अध्ययन प्रेरित किया हुआ था। तो भारतीय कला के विकास के साथ साथ मुंबई आर्ट स्कूल के पाश्चात्य शैली का उत्तम रूप से विकसित हुआ। अनेक चित्रकारों ने यथार्थ शैली में पाश्चात्य ढंग से दृश्य चित्र, व्यक्ति चित्र, स्मृति चित्र, पदार्थ चित्र एवं द्रुत रेखांकन में प्रगति की। साथ ही टेम्परा और तैल चित्र में पाश्चात्य पद्धति पर अधिक बल दिया। इस स्कूल के चित्रकारों ने सर्वोत्तम कृतियाँ बनाई। इन्हीं की कृतियाँ बनाई ही थी। बेंद्रे, हैबर, सूजा, रजा, आरा मुंबई में कार्यरत रहे। ये सारे मुंबई में कार्यरत रहे हैं कि नहीं? फिर एन.एस. बेंद्रे का जो हमने टॉपिक लिया है, देखिए आपको इसको बहुत आराम से चीज़ें याद करवा सकते हैं। देखिए, जब आप नारायण श्रीधर बेंद्रे है कि नहीं, इनका नाम कभी भी आप नहीं भूलेंगे इसको। नारायण है ना, तो जब आप इनकी पूजा करेंगे तो दोनों हाथ जोड़ेंगे। दोनों हाथ में कितनी उंगलियां रहेंगी? 10। तो जब भी इनका जब हाथ जोड़ेंगे तो 10 उंगलियां रहेंगी। तो जब भी इनका जन्म आएगा तो 1910 करिएगा और 1992, ठीक है, 92 करिएगा यहाँ, सॉरी 1910 से 1992 ही। और साथ में ये भी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं याद करें तो यहाँ पे सिंघनपुर की खोज याद कर लीजिए। ठीक है, सिंघनपुर की खोज याद कर लीजिए, इसी समय W.R. ने किया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो जाए। एक सिंघनपुर की खोज हुई, एक नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म हुआ। फिर यहाँ पे आ गए हम 5 दशकों तक अपनी श्रेणी कलाकृतियों में माध्यम से श्रीधर बेंद्रे ने नारायण श्रीधर बेंद्रे के समकालीन भारतीय चित्रकला में अपना स्थान बनाया। स्त्री पुरुषों के ग्रामीण शहरी दृश्यों, जीवन के विभिन्न पहलुओं और प्रकृति के विभिन्न आयामों का नारी सुंदर के रूपांकन को अपने कैनवासों पर बखूबी उद्घाटित किया था, जो उनकी अनवरत साधना का द्योतक बताते हैं। वही उनकी एक साधना का परिचायक होगा वही। फिर यहाँ पे आ गए हैं ज्ञान एवं शिक्षा।
ठीक है। इनका जन्म भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त 1910 में हुआ। इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश के शहर में। तो यहाँ पे देखिए इंदौर में आपके यहाँ हुसैन का, समझ रहे हैं, हुसैन का हुआ। यहीं इंदौर साइड में उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली। ऐसे याद रखिएगा कि जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली वहाँ इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर में। फिर यहाँ पे देखिए बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके सन 1933 में अपना आगरा विश्वविद्यालय में स्नातक किए। कहाँ पे? 1933 में। फिर क्या हो गए, हमने आपको बहुत ठीक से बताया था कि आप इस तरह इनको जन्म दे और शिक्षा को याद रखिएगा। जब 10 में पैदा हुए तो ठीक है, तो समझ लीजिए 23 साल पे गए यहाँ पे शिक्षा, 1933 में आगरा में गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्नातक, इसी समय आदमी स्नातक की शिक्षा प्राप्ति करता। पुनः इंदौर आकर अपनी कला शिक्षा प्रारंभ की। फिर यहाँ से स्नातक की शिक्षा का पुनः आगरा से करने के बाद यहाँ पे आकर अपनी यहाँ राजकीय महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार यहाँ पे देवला लीकर रहेंगे ही, क्योंकि इन्होंने भी देवला लीकर से शिक्षा उस्ताद ने भी ली थी, इंदौर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है। यहाँ पे जहाँ मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण, दृश्य चित्रण के लिए मुख्य रूप से प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया। और देखिए हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट इन्होंने भी बनाया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने हरिद्वार भी बनाया, हर की पौड़ी, ओमकारेश्वर बनाया आदि का चित्रण किया। और कला शिक्षकों के आग्रह पर मुंबई चले गए। फिर ये मुंबई चले गए सन 1934 में। मुंबई राज्य कला का डिप्लोमा लिया, 34 में ले लिया इन्होंने। समझे, 34 में जब आपके ज्योति भट्ट का जन्म हुआ है तभी इन्होंने वहाँ पे यहाँ फिर आ गए हम। फिर यहाँ देखिए कला शिक्षा समाप्त के बाद बेंद्रे ने स्वतंत्र रूप से कला का सृजन प्रारंभ किया। कश्मीर सरकार ने ब्रिटिश ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में लगभग 3 वर्ष सन 1936 से 39 तक कार्य किया इन्होंने, कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित होने एक दृश्य का निर्माण किया था कश्मीर में, और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य सुंदर रहेंगे ही। सन 1945 में शांति निकेतन की यात्रा के दौरान अपने टेम्परा शैली में कार्य किया। जब शांति निकेतन में वहाँ गए थे 45 में, तो उन्होंने टेम्परा विधि में कार्य किया, क्योंकि वहाँ पे कार्य आपके वहाँ नंदलाल बोस कर रहे थे, तो उन्हीं से इनका भी शिक्षा हुआ होगा। तभी तो इन्होंने, क्योंकि वहीं मूर्तिकारी में वो थे आपके राम किंकर वैद्य, और टेम्परा विधि का वहीं से अगर गए हों तो वहाँ शिक्षा लिए हैं, तो टेम्परा विधि की शैली में भी इन्होंने कार्य किया है। देखिए सम्मानित एवं पुरस्कार, बेंद्रे ने अपनी कला की बड़ी तीव्रता से विस्तार किया। 1940 में क्या किया इन्होंने, बेंद्रे की चित्रित एकल आकृति इलेक्ट्रेशन वीकली ऑफ इंडिया में मुख्य किसके पेज पे, जब आपके उसके लास्को गुफा की खोज हुई, पश्चिम बंगाल में अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ, और साथ में विकास भट्टाचार्य का जन्म हुआ। 3 चीज़ें यहाँ पे आपको बता दें, लास्को गुफा की खोज, तब इनकी क्या आकृतियाँ छपी थी। इस तरह से आप याद रखेंगे तो अगर इलेक्ट्रेशन वीकली ऑफ इंडिया आ जाएगा तब वो चीज़ें हमने जैसे बताया था कि आप कहेंगे कि हाँ वहाँ हमने पढ़ा था, तो वहाँ 3 चीज़ें याद की थी, तो इसी समय इलेक्ट्रेशन वीकली ऑफ इंडिया में छपती रही 40 में। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार पुरस्कार और सम्मान दिए गए। 1941 में, 41 की कहानी देखिए यहाँ पे, 41 में इन्होंने क्या किया, बॉम्बे सोसाइटी आर्ट का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो वही 1 साल बाद ही यहाँ पे क्या 1 साल बाद ही उनको क्या मिल गया, बॉम्बे सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिल गया। सन 1946 में क्या किया, तो बॉम्बे सोसाइटी ऑफ का पटेल ट्रॉफी और अन्य पुरस्कार भी है, जिन्होंने कला क्षेत्र में ख्याति बढ़ाई। इसी वर्ष जो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए, और मुंबई कलाकार सलाहकार समिति के सदस्य में चुने गए। फिर यहाँ पे आ गए 1984 में, ये याद रखिएगा 84 वाला आप लोग पूछा जाता है। 1984 में इनको कालिदास सम्मान से शांति निकेतन का आवागमन, देखिए कहाँ से शांति निकेतन का आवागमन पुरस्कार मिलता था, शांति निकेतन का, ठीक है। ये वाला अलग है। इनको 1944 में, 44 में तो वहाँ गए थे, तो 19 इन्हों को क्या 84 में जो है इनको कालिदास सम्मान मिल गया। फिर वह शांति निकेतन का आवागमन पुरस्कार मिला। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, 1969 में, ठीक है। पद्म अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, देखिए पद्मश्री हो गया पहले, तो पहले पद्मश्री 69 में प्राप्त हुआ,
तो 1992 में कौन सा सम्मान मिला? पद्म भूषण का सम्मान मिल गया इनको। फिर यहाँ पे आ गए, पूछा जाएगा इनका कालिदास 84 में मिला, फिर पद्मश्री 69 में मिला, फिर पद्म भूषण आपके 92 में मिला। सन 1950 में एकल प्रदर्शनी आयोजित की सन 1900, जब इनको क्या हुआ था, जब इनको पद्मश्री मिला है 69 में, सॉरी 79 हो गया, वहाँ तो 69 था, फिर वहाँ 69 था, यहाँ 79 है, 10 साल बाद समझ लीजिए। 79 ईस्वी में आपके चित्रों में रेस्टापेक्टिव प्रदर्शनी हुई, और क्या रेस्टापेस्टिव प्रदर्शनी हुई, तथा इसी दौरान राज्य ललित कला अकादमी दिल्ली में फेलोशिप भी चुने गए। मध्य प्रदेश सरकार ने 1992 में चतुर्थ भारत भवन में क्या बताया, चतुर्थ भारत भवन में समकालीन कला द्विवार्षिक पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को समर्पित की गई। तो यहाँ समर्पित की गई इनको। यहाँ पे आ गए हम। फिर इनके अतिरिक्त विदेश के अनेक शहरों में आपने प्रदर्शनियाँ आयोजित की। तो ये देख लीजिए, 1 मिनट हम आपको दिखाएंगे कुछ चीज़ जो हमने देखा था, आगे उसको हम आगे करेंगे। तो देखिए क्या हुआ था, 1 मिनट यहाँ देखिए, इनका जन्म जब देखिए, जब इनका मृत्यु हुआ 92 में, देख रहे हैं ना, जब इनकी मृत्यु हुई लास्ट में 92, देखिएगा। फिर यहीं पे इनको क्या मिला था, हम पीछे ले जाते हैं इसलिए कि वो चीज़ें जोड़ के आप लोग याद करें। तो 1 मिनट हम उसको दिखाते हैं। हाँ, तब जब इनकी मृत्यु हुई तो चीज़ हम देखना चाह रहे थे अभी को। तो देखिए, जब इनकी मृत्यु हो गई लास्ट, वैसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, तब ये पद्म भूषण याद रहेगा, समझ रहे हैं। तभी जब इनकी मृत्यु हुई तभी इनको पद्म भूषण उसी साल, जैसे राजा रवि वर्मा को केसरी हिंद 4 में मिला, 6 में इनकी मृत्यु हो गई, समझ रहे हैं। फिर इसके पद्म भूषण जब मिला तभी 1992 में इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे मृत्यु के उपरांत नहीं मिला है, पहले ही मिला होगा, तब यहाँ से सम्मानित किए गए हैं ना, उसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई। फिर यहाँ पे आते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा, उनका मृत्यु भी याद हो जाएगा, पद्म भूषण भी इनका याद हो जाएगा। ये क्या हो गया। फिर यहाँ से हम कहाँ तक थे, थोड़ा सा हम वहाँ पीछे ले गए आप लोग बताने के लिए। फिर देखिए 92 में जब यहाँ 92 आया मध्य प्रदेश सरकार भवन ने, यही 92 में इनको चतुर्थ भारत समकालीन तथा द्विवार्षिक पर लगाई गई प्रदर्शनी पर प्रोफेसर राम बेंद्रे को समर्पित किया गया। तो समर्पित किया गया यानी कि उसी समय वो ख़त्म हो गए थे, तो उन्हीं के नाम से ऐसे समर्पित की गई होगी, ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना, ऐसी बातें, तभी वहाँ पीछे ले गए। भारत के अतिरिक्त विदेश के अनेक शहरों में अपनी प्रदर्शनियाँ आयोजित की। ठीक है, यहाँ पे आ गए। फिर कला शिक्षण जो है आपकी चित्रांकन की विशिष्ट शैली, बेंद्रे शैली, आज कला प्रेमियों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी रही है। उनकी कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मेल है। इस प्रकार आप यानी बेंद्रे को प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रोफेसर के बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि यहाँ अनेक कार्य इन्होंने किए हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे। सन 1950 से 66 तक 16 वर्ष तक आप बड़ौदा में रहे। तो 50 से 66 तक के बड़ौदा में रहे। बड़ौदा से इनका बहुत जहाँ विद्यार्थियों को कला शिक्षा देते रहे। ठीक है, तो सन बड़ौदा से इनका नाम जोड़ा भी जाता, बहुत याद रखिएगा, यानी बेंद्रे कहाँ से, बड़ौदा से। ठीक है, सन 1992 में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल को 1952 में जो भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक दल में एक सम्मानित सदस्य के रूप में थे। बेंद्रे ने अपनी कला जिज्ञासा की पूर्ति विभिन्न कला महाविद्यालयों में विविध पद्धतियों प्रणालियों का अध्ययन कर पूर्ण किया। आपके अनुसार कलाकार क्या होता है? दृश्य अदृश्य भावनाओं से संबंधित अनेक ग्रंथियों को सुलझाता है और अपनी कला कल्पनाओं के शैली के द्वारा सहजग्राह बनाता है। इनके अनुसार कथन था, वक्तव्य था इनका। प्रेरणा और प्रभाव में क्या? बेंद्रे की कला मुख्यतः राजपूत मुगल कला का प्रभाव है। पूछा जाता है कि इनकी कला पे क्या है, तो राजपूत और मुगल कला का प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए आपके अवनी बाबू पे तो उनको कहा गया है, अवनी बाबू को मुगल सिद्ध कलाकार, तो इनके पर भी मुगल का प्रभाव है। बंगाल कला स्कूल चीनी और जापानी चित्रण पद्धति की भी आपने चित्रों पर गहरी क्या चीनी जापानी इनके चित्रों पर भी इनकी छाप रही है। ठीक है, यहाँ पे बंगाल और राजस्थान के साथ साथ फ्रेंच कलाकारों में गोगवा, मातिस, छितराई क्या है? छितराई दुर्ता विकृतियों को सेजा से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता को प्राप्त किया। किससे? गोगवा से, मातिस से और सेजा से। गोगवा आपके उत्तर प्रभाववादी, भाववादी और
गोगवा, ये दोनों उत्तर प्रभाववादी हो गए, भाववादी हो गया। ठीक है, गोगवा और सेजा उत्तर प्रभाववादी, इनसे भी इन्होंने वेदक दृष्टिगोचर प्राप्त किए। सन 1947-48 में विश्व के अधिकांश प्रमुख देशों न्यूयॉर्क, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम का भ्रमण करने के कारण यहाँ विविध विषय, कला, तकनीकी, स्थितिजन्य नियोजन आदि से चित्रण करने की में सफलता प्राप्त की इन्होंने। फिर यहाँ पे आ गए न्यूयॉर्क वाले। न्यूयॉर्क में ग्राफिक कला में विशेष योग्यता प्रदान की इन्होंने। मुंबई के गली कूचों और बाजारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल रहे। इनके मॉडल कौन रहे हैं? जो मुंबई में गली कूचों में घूम रहे व्यक्ति, वही उनके मॉडल बने हैं। उनकी भाम भंगिनाओं, आचार विचारों का, कार्य व्यापारों का बड़ी सजीवता और बारीकियों से चित्रांकन इन्होंने किया, लिखा। कला इन्होंने लिखा है नारायण सिद्धर बेंद्रे ने, कला का क्या होता है, 1 मिनट देखते। कला को 2 ध्येयों में चित्रांकन करता हूँ। 2 ध्येयों में चित्रांकन करता हूँ मैं। प्रथम तो वह चित्र संभाषण कर सके, दूसरा कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया, चित्रण और माध्यम क्या था। अब इन्होंने जो चित्रण किया था उसका विषय क्या था और माध्यम क्या था। बेंद्रे ने प्रायः सभी माध्यमों में कार्य किया। कौन कौन से? तैल में पहले किया, फिर पेस्टल एवं जल रंग में भी किया। तो तैल में आपके चित्र संयोजन में क्यूबिस्ट कार्यों, क्या है? घनवाद पूछा जाता है। क्यूबिस्ट कार्यों में मानव कृतियाँ, घनवाद कार्यों में क्यूबिस्ट का मानव कृतियों, स्टिल लाइफ, स्थिर चित्रण, समझ लीजिएगा इसको। स्थिर चित्रण ये होता है, जैसे हाँ स्टील के स्थिर चित्रण होता है। तो यहाँ पे देखिए जो गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के चित्रों जैसे है। अब एक क्यूबिस्ट तो आपके गगनेन्द्र ठाकुर जैसे रहेंगे ना, वो घनवाद से है ना। फिर यहाँ पे आ गए सन 1956 में, ये देखिए सौराष्ट्र के बारावाड़ में एक ग्रामीण विषय। तो थोड़ा सा यहाँ हमारे यहाँ हाइलाइटर बुक में लगी हुई थी, तो काफ़ी पीला पीला आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सन 1956 में बनाया गया, दिखाई दे रहा है बाकी, जिसमें ज्यामिति रूपांकन है। सूरजमुखी का फूल जो ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर कहाँ छपा था? सूरजमुखी का फूल। इसको हम बड़ा करेंगे ताकि आप लोग जब भी देखें तो चीज़ें आसानी से देखने में लगे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो सूरजमुखी का फूल है वो मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर चढ़ा था। अब कंधे पे बच्चा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंगार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए भी, फूल बेचने वाले, लकड़ी काटने वाले, ज्येष्ठ की दोपहरी, दार्जिलिंग के चाय बागान, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आदि चित्रों में नारियों की आधुनिक पद्धति में चित्रित किया, किंतु भाव भंगिमाएँ और शालीनता का संपूर्ण भारतीय की छाप रही है इनकी। संपूर्ण भारतीयता के मात्र मानव कृतियों में बेंद्रे का मातृत्व प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया, अपितु पशु क्या केवल मात्र मानव देह और मातृत्व प्रेम का नहीं ही किया, जो आगे माँ नहीं बताई हैं, तो सारे चित्र ही नहीं बनाए, पशु पक्षियों आकृतियों की भावनाओं को बल्कि सफल अंकन किया है इन्होंने। पशु पक्षियों, देखिए यहाँ पे आ गए, पशु भी बनाए हैं और पक्षियों पे ऐसा बताया है ना, तभी यहाँ पे देखिए दे रहा, गाय और बछड़ा को बनाया। और देखिए बछड़ा दूध पीते हुए तथा गाय उसे चाटते हुए चित्रित किया। तोता और चमेलियन, क्या बनाया? तोता और चमेलियन, सुंदर चित्र भी बनाए। तो ये चित्र आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ देखिए इनका जो है श्रृंगार तो समझ लीजिए इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया बेंद्रे का। ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार दिया है, जो चित्र बहुत यहाँ पे जो भी चीज़ें देती हैं तो चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर आपकी परीक्षाओं में, क्योंकि वो मेन पे लगा देता है। यहाँ देखिए, फिर यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया, फिर यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, इसको अब छोटा करेंगे क्योंकि अब वहाँ पे दिखेगा नहीं तब आपको। देखिए विदेश में बनाए गए, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्या यहाँ पे विदेश में बनाए गए विदेशियों के रेखा चित्रों में बेचने वाला बाजा बजाती उल्लेखनीय कृति है विदेश वाले में, जिसमें प्रवाहमय गति है। इस प्रकार बेंद्रे के चित्र आधुनिक पद्धति ही नहीं यथार्थ रूप से चित्रित किए गए। अब पुरुषों में राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का, ये सारे चित्र हैं इनके। काठियावाड़ का गरीब नामी के चित्र भारतीयता की छाप है। अब इनके ये सारे चित्र हो गए। अब इन्होंने संग्रह कहाँ कहा हुआ है ये देखिए यहाँ पे। फिर देखिए संग्रह आपके चित्र जो है प्रमुख दीर्घाओं में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, अनेक संग्रहों में सुरुचि संपन्न लोगों के व्यक्तित्व संग्रहों में मिलते हैं। अनेक संग्रहों में जो सुरुचि और संपन्न लोगों के
व्यक्तिगत संग्रहों में भी मिलते हैं, जो उन्होंने स्वयं बनाए थे अपने, जो बहुत संपन्न व्यक्ति होते हैं उनके भी संग्रहों में। 19 फरवरी 1992 में मुंबई में मुंबई में ही भी इनका देहांत हो गया। इंदौर में इनका जन्म हुआ और फिर मुंबई में इनका, क्योंकि मुंबई से जुड़े रहे के हैबर 1912 से 96 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे देखिए के हैबर का 1912 से 96 ईस्वी क्या दिया है, तो थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, के हैबर का यहाँ पे आ गया, सॉरी, यहाँ तक यहाँ इनका ख़त्म हो गया। यहाँ हमने PDF बना दिया था, तो यहीं आज एक कलाकार को पढ़ा के यहीं समाप्त कर देते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे के हैबर। ठीक है, के हैबर का कल हम बताएंगे आप लोगों को। यहाँ देखिए इनका PDF बना दिया है हमने, और आज क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। छोटे छोटे ही टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए ऐसे आप लोग याद रखेंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पे बेंद्रे तक हो गया आपका यहाँ तक, तो हम कल के हैबर को आपको पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पे हाँ देखिए, हम मुंबई के कलाकार के अंतर्गत हमने नरसिंह बेंद्रे को पढ़ा दिया। फिर इसके बाद यही थोड़ा सा 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं, ताकि आपको जन्म यहाँ पे दोनों लोग का साथ में देखेंगे, नहीं तो कल जो है दूसरी चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। तो वो जन्म आप तब ऐसे याद देखिए के हैबर। ठीक है, बस 2 साल बाद इनका जन्म हुआ, 1910 में इनका जन्म हो गया। और ये क्या हुए थे, 1992 में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या आपको यहाँ से कैसे अंतर दिख रहा है, 10 में इनका हुआ तो 12 में इनका जन्म हुआ गया, इनका 92 में तो इनका 96 में मृत्यु हो गया, तो लगभग साथ ही इनका डेट चल रहा है। तो यही हमारे वीडियो समाप्त है, कल हम के हैबर को आपको पढ़ाएंगे। हाँ, आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और आप लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब जो नहीं किए वो कर लेंगे, क्योंकि पूरी रीता प्रताप हम आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, जहाँ से आपकी परीक्षा में कहानी की तरह आप कोई चीज़ें अगर पढ़े रहेंगे तो काफ़ी जो है लाभकारी होगा आपके लिए। धन्यवाद।